नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ईरान द्वारा इजरायल पर किए गए मिसाइल हमले के बारे में। ईरान ने इजरायल पर भीषण हमला किया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान के हमले को बदले के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने लगभग 200 मिसाइलें दागी हैं। हालांकि इससे जमीन पर कोई बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। मिसाइल के कुछ टुकड़े जमीन पर गिरे हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान भड़क गया है। ईरान ने मंगलवार को इजरायल पर 180 से 200 हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। हमला इजरायल को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन पर ईरान का हमला लगभग फेल रहा। वेस्ट बैंक में एक मौत हुई है। ज्यादातर मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। कुछ मिसाइलों के टुकड़े जमीन पर गिरे हैं, लेकिन ईरान के हमले को रोकने के लिए ही इजरायल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इससे पहले इजरायल पर अप्रैल में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से भी ईरान ने हमला किया था। ईरान ने इजरायल पर पहले हमला करने के लिए इमाद और गदर मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 6 गुना या उससे ज्यादा है। ईरान से उड़ान भरने के बाद इजरायल तक पहुंचने में यह 12 मिनट का समय लेती है। इनकी स्पीड 7400 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन ईरान ने कहा है कि इस बार उसने इससे भी तेज हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइलों से हमला किया, जिसकी अधिकतम स्पीड 16000 किलोमीटर प्रति घंटे आंकी गई है। अनुमान के मुताबिक ईरान के पास लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हालांकि यह आंकड़ा 2.5 साल पहले का है, ऐसे में संख्या ज्यादा हो सकती है। कुछ ही मिनटों में बैलिस्टिक मिसाइलों की इतनी बड़ी संख्या दागकर यह इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने का भी प्रयास दिखाता है, क्योंकि इससे इजरायल को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। दरअसल इजरायली डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें महंगी हैं और उनका स्टॉक अनिश्चित है। बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना अमेरिकी इजरायली एरो 3 और एरो 2 डिफेंस सिस्टम का काम है। पहली बार इनका इस्तेमाल इजरायल हमास युद्ध के दौरान किया गया था। वहीं इजरायली डिफेंस सिस्टम में सबसे प्रसिद्ध आयरन डोम है, जिसका इस्तेमाल छोटी दूरी के हमलों को नाकाम करने के लिए होता है। अक्सर हमास या हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए रॉकेट इससे रोके जाते हैं। ईरान ने अप्रैल में सैकड़ों मिसाइल और धीमी गति वाले ड्रोन से इजरायल पर हमला किया था। ये साफ नहीं है कि आखिर ईरान की कितनी मिसाइलें जमीन पर गिरी हैं, लेकिन तब 120 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने दागी थीं, जिनमें से 9 जमीन पर गिर सकीं। मंगलवार के हमले में इजरायल ने ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। इजरायल को जवाब देने के लिए ईरान ने यूं ही नहीं बैलिस्टिक मिसाइलों को चुना। इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। इस रणनीति को समझने के लिए पहले बैलिस्टिक मिसाइल को समझना जरूरी है। ये वो मिसाइल होती हैं जिनके जरिए हाई एक्सप्लोसिव के साथ केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर हथियार तक छोड़े जा सकते हैं। ये तेजी से हमला करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की पावर होती है रॉकेट। आसान भाषा में समझें तो इसमें रॉकेट का समूह होता है जो उसे तय लक्ष्य तक गिराने में मदद करता है। यह मिसाइल दूसरे आर्टिलरी रॉकेट के मुकाबले अधिक ऊंचाई तक जाती है और जमीन पर बहुत तेज स्पीड से गिरती है। अलग अलग बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता भी अलग अलग होती है। एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल 1000 से 3000 किलोमीटर तक हमला करती है। इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा शॉर्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलोमीटर और इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल 5500 किलोमीटर की दूरी तक तबाही मचाने में सक्षम होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की ताकत है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ईरान अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल इजरायल को तबाह करने में कर रहा है। मिसाइलों की तीव्र गति के कारण इसे रोकना दुश्मन के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।